दूसरा कोई मुझे प्रश्न पूछे, ये मैं मेरी स्टाइल थोड़ी अलग करके आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं, उन्होंने इस प्रकार से नहीं लिखा, उन्होंने पैराग्राफ में लिखा, मैं एक एक पॉइंट करके आपको निवेदन कर रहा हूं। फिर मानो कोई उनको पूछे कि भाई ठीक है प्रभुपाद ने लिखा, तो आप प्रभुपाद ने तो एक एक श्लोक के परपट एक पेज या 2 पेज में लिखे, और आपने एक एक श्लोक के ऊपर 50-50 पेज लिखा, मतलब आप प्रभुपाद से भी आगे चले गए। मतलब आप अपने आप को प्रभुपाद से भी आगे मानते हैं, आप गीता लिखते हो, प्रभुपाद से ज्यादा लिखते हो। उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? एक बाप और बेटा, हालांकि ये प्रभुपाद का दृष्टांत है, एक बाप और बेटा दोनों मेले में जा रहे हैं या रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। बेटे ने अपने बाप की उंगली पकड़ कर रखी है, आप इमेजिन कीजिए, बाप और बेटा 5 साल का छोटा सा बेटा है, और छोटा बेटा अपने बाप की उंगली पकड़ कर चल रहा है। अब मैं आपको प्रश्न करूं कि वो बेटा छोटा है, बाप के कमर से भी नीचे है, तो बेटे को दूर दृष्टि देख सकता है या बाप दूर का देख सकता है? एक सिंपल लॉजिक है कि बेटा और बाप दोनों जा रहे हैं इस प्रकार से, तो बेटा ज्यादा देख सकता है कि बाप ज्यादा देख सकता है? डेफिनेटली बाप ही ज्यादा देख सकता है, बाप की हाइट ज्यादा है, बाप का कद ऊंचा है, इसलिए वो जितना दूर का देख पाएगा उतना वो बच्चा नहीं देख पाएगा, ठीक है। लेकिन ये सत्य है कि बाप ज्यादा देख सकता है, बेटा कम देख सकता है। गुरु शिष्य में भी गुरु जितना देख सकता है उतना शिष्य नहीं देख सकता। लेकिन यदि बाप अपने बेटे को कंधे पर बिठा दे, तो यदि वही बाप, बेटा नीचे चल रहा है, उस बेटे को उठाकर कंधे पर बिठा दे, तो उस बाप से भी ज्यादा बेटा देख सकता है, उस बाप से भी दूर का बेटा देख सकता है। लेकिन बेटे को भूलना नहीं चाहिए कि मैं मेरे बाप से भी ज्यादा देख रहा हूं, क्योंकि मेरे बाप के कंधे पर बैठा हूं। मैं मेरे बाप के कंधे पर बैठा हूं, इसलिए हो सकता है कि मेरे गुरु ने भी ये बात, उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज का भी जिक्र किया, हो सकता है कि ये बात प्रभुपाद ने भी न कही हो या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने न कही हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने दरवाजा खोल दिया, खिड़की मैं खोल रहा हूं। અને તમને કોઈક દરવાજો ખોલી દે અને બારીઓ ન ખોલો, મૂંઝાઈને મરી જાઓ, તો આપણી જેવો दुर्भाग्यशाली कौन है? गुरु दरवाजा खोले हैं, बारियों खिड़की तो हमें खोलनी चाहिए ना कि भाई हवा आएगी। तो इस प्रकार गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी हम, हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हमारे गुरु जो स्टेटमेंट न बोले हो, जो श्लोक न बोले हो, जो उस प्रकार की कथा न बोले हो, फिर भी हम बोलते हैं। लेकिन इसका सिद्धांत यह है कि उस गुरु की कृपा से हम कुछ 2 शब्द जाना, वैसे तो गुरु से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन 2-4 शब्द अधिक बोलते हैं तो उस गुरु की कृपा है, क्योंकि उन्होंने कृपा रूपी कंधे पर बिठाया है हमें। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु के कृपा रूपी कंधे पर बैठे हैं। और भक्तों, जिस दिन गुरु का कृपा रूपी कंधा हट गया ना, फिर कहीं का नहीं रहेंगे, किसी का नहीं रहेंगे। कंठी होगी, तिलक होगा, शिखा होगी, धोती कुर्ता होगा, अरे हाथ में माला भी होगी, अरे इवन प्रचार भी करते रहेंगे, लेकिन हृदय में जो रस, जो भाव, जिस उद्देश्य के लिए हमने भक्ति प्रारंभ की थी, हृदय में छल छलाता हुआ भगवान के प्रति प्रेम, वो प्रेम नहीं आ पाएगा, उस भाव के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सदैव गुरु कृपा का आश्रय लेकर रात दिन उनकी कृपा का स्मरण करते हुए हमें भजन करना चाहिए। तो हम इतने दिनों से भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसके पीछे गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मारो दरवाजो आ दादा ए खोलो छे, देख लेना इन दादा को। शिल प्रभुपाद ने गीता, भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, इन सारे सिद्धांत, फिलोसॉफी ग्रंथ के द्वारा उन्होंने हमारे जीवन का दरवाजा खोला है।
और जिसने दरवाजा खोला है, अब छोटी छोटी खिड़कियां खोलने में अभिमान नहीं करना चाहिए, है? दरवाजा ही नहीं खोला होता तो खिड़की कैसे खोल सकते थे। सो कुल मिलाकर गुरुदेव की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और बहुत सुंदर अवसर है। पावन पितृ पक्ष के अवसर में हम ये कथा कर रहे हैं पितरों के पीछे। कल रात को मुझे मेरे मन में विचार आए कहीं मेरे पीछे कथा न करनी पड़े इन सबको मिलकर। लेकिन पितृ भी प्रसन्न है कि ये लाल गोविंद दास की जगह ऊपर नहीं नीचे है। यदि ये यहाँ धरती पर रहेगा ना तो लोगों को जगाएगा और श्राद्ध करवाएगा। हम जो इतने सालों से भूखे बैठे हैं ये कथा कर कर के श्राद्ध करवाएगा, इसलिए ये नीचे ही ठीक है। खैर, पावन पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितरों के दिन है, इसलिए समय के अनुसार पूरे वधुकुल परिवार को निवेदन करो, आप अन्यथा मत लीजिएगा। हम पूरी भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने पितृ पक्ष के सब्जेक्ट पर यह कथा कही और कर रहे हैं क्योंकि रूप गोस्वामी ने कहा है कि भजन भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है कि जो फेस्टिवल चल रहा है, जो उत्सव चल रहा है, उसमें पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए।